हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसका नाम है भाषा कौशल या फिर लैंग्वेज स्किल्स। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने वाली है और बहुत अच्छे से डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भाषा कौशल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे भाषा कौशल। मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए यानी कम्युनिकेट करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर उसके विचारों को ग्रहण करता है या फिर समझता है। और भाषा से संबंधित इन विचारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को ही भाषा कौशल कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको भाषा कौशल किसे कहते हैं? भाषा से संबंधित इन विचारों या क्रियाओं के प्रयोग करने या आदान प्रदान करने की क्षमता को ही भाषा कौशल के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ। इस विकास एवं इसमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भाषा शिक्षण का? कि इस कार्य में या इन क्रियाओं में दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं भाषा कौशल के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार होते हैं भाषा कौशल के? तो दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं भाषा कौशल। कौन कौन से? पहला है श्रवण कौशल, दूसरा होता है वाचन कौशल, तीसरा होता है पठन कौशल और चौथा होता है लेखन कौशल। इन 4 भागों में विभाजित किया गया है भाषा कौशल को। यानी भाषा के अंदर किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, किसका होता है? सुनने का, लिखने का, बोलने का और पढ़ने का, यही होता है ना। तो वही ये चारों चीज़ें लिखी हुई है। कौन कौन सी? श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। इन 4 कौशल को ही भाषा कौशल के अंतर्गत रखा गया है। अब एक एक कर इनके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में निर्भर होते हैं या एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भाषा कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी जैसे हमने जाना कि भाषा कौशल 4 प्रमुख प्रकारों के होते हैं। सबसे पहला था श्रवण कौशल। इसका मतलब क्या होता है? सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल होता है श्रवण कौशल। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हमने बात की वाचन कौशल की। वाचन क्या होता है? बोलने का कौशल। ठीक है, बोलने का कौशल भी आना चाहिए, तभी तो सर्वांगीण विकास होगा। किसका? भाषा का। ठीक है, भाषा के कौशल का या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा अगर उसके अंदर ये चारों कौशल होते हैं। कौन कौन से? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। पठन कौशल का अर्थ होता है पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल, यानी किसी चीज को पढ़कर उसका अर्थ समझ लेना होता है पठन कौशल। और लेखन कौशल होता है लिखने का कौशल। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? अब चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे श्रवण कौशल के उद्देश्य के बारे में। क्यों इसे सिखाया जाता है, क्यों इसका शिक्षण किया जाता है? श्रवण कौशल का क्या उद्देश्य इसके होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। पहला है श्रुत सामग्री यानी सुनी हुई सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। बच्चों को श्रवण कौशल इसीलिए सिखाया जाता है ताकि वो सुनकर ग्रहण करे सामग्री को और उसमें इस योग्यता में उनकी विकास हो कि वे सुनकर उसका सारांश समझ सके किसी भी सामग्री का। ठीक है दोस्तों, इसलिए सिखाया जाता है श्रवण कौशल। दूसरा है इसका धैर्य पूर्वक सुनना और सुनने की शिष्टाचार का पालन करना। इसलिए श्रवण कौशल का उद्देश्य है यही। आगे बात करें तो ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना, शब्दों मुहावरों का अर्थ का भाव समझना। ठीक है, आगे बात करें तो छात्रों में भाषा का साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, यही उद्देश्य होता है श्रवण कौशल का। 5वां उद्देश्य क्या है? छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना उद्देश्य होता है श्रवण कौशल का। और छठा कौशल हो जाता है भावों विचारों को ढंग से समझने की शक्ति का विकास करना। ये सभी उद्देश्य होते हैं श्रवण कौशल के। दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से बनता है कि भाषा कौशल के
कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, या शिक्षण कौशल या श्रवण कौशल के उद्देश्य कौन से होते हैं, और कितने प्रकार के कौशल होते हैं भाषा के। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपने अपने 2 नंबर ऐसे ही नहीं गंवाने हैं। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है, तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म करके इसको पूरे नंबर गेन करने हैं। अब दोस्तों कुछ विधियां होती है जो कि श्रवण को या श्रवण कौशल को विकसित करती है। वे कौन कौन सी होती है, आपसे पूछ ली जाती है कि श्रवण कौशल को विकसित करने वाली कौन कौन सी विधियां होती है या प्रयोग में लाई जाती है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहली विधि होती है कहानी सुनाना। कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है, तो इसीलिए ये एक विधि होती है जिससे बच्चों के श्रवण कौशल को विकास किया जा सके। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। यानी इस विधि में क्या होता है कि जब कक्षा में अध्यापक कोई भी पाठ को पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछता है, तो क्या होता है, बच्चे का ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर केंद्रित रहता है। तो वो ध्यान से सुनेगा, पढ़ेगा, ठीक है, तभी तो जवाब दे पाएगा। तो इसलिए अगर हम कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं तो बच्चे अपने पूरे ध्यान के साथ सुनते हैं टीचर के द्वारा कही गई बातों को, है ना, होता है ना ऐसा। तो चलिए अगली विधि की बात करें, होती है भाषण विधि। भाषण विधि के अंतर्गत क्या होता है, कौशल को विकसित करने का साधन है, किंतु छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने, तभी तो वो उसका कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि भाषण की क्या कंक्लूजन रहा बाद में। और एक और विधि होती है श्रवण कौशल की, वो होती है कविता सुनाना। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को कविताएं जाती है, ठीक है, कविता भी सुनाई जाती है। चलिए अब दूसरे कौशल के बारे में जानते हैं जिसका नाम है वाचन कौशल। वाचन या बोलना भाषा का वह रूप है जिसके सबसे अधिक प्रयोग होते हैं, यानी बोलने का सबसे अधिक प्रयोग होता है, ना कि लिखने, सुनने और पढ़ने का। ठीक है, बोलने का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन या बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी होता है। वो उससे किसी का भी दिल जीत सकता है, किससे, अपनी वाणी से, अपने वाचन से। ठीक है, तो ये कौशल होना तो बहुत जरूरी होता है सबको अपने साथ जोड़ने के लिए, ठीक है, अपना बनाने के लिए। अब अगर बात करें वाचन कौशल के क्या महत्व होते हैं, तो विचारों के आदान प्रदान के लिए, सबसे सरल, स्पष्ट व सहज बातचीत के लिए मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू कर सकता है। यानी वाचन कौशल के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान सबसे सरल ढंग से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं तीसरे कौशल के बारे में जिसका नाम है पठन कौशल यानी रीडिंग स्किल्स। साधारण अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य है कि लिखित भाषा को पढ़ना। भाषा कौशल में पठन कौशल का अर्थ है लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना। भाषा शिक्षण में पठन कौशल का सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। पठन ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान व सरल तरीका होता है। और अगर पठन कौशल के प्रकार की बात करें तो दोस्तों पठन कौशल को भी 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, पठन कौशल को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। कौन कौन से, सहस्वर पठन और मौन पठन। सहस्वर पठन में क्या होता है कि कोई भी बच्चा या व्यक्ति जब पढ़ता है तो देखकर पढ़ता है, तो क्या करता है, बोल बोलकर यानी स्वर के साथ पढ़ता है। और दूसरे में मौन पठन में क्या होता है, यानी अंतर मन में, मन ही मन वो किसी भी शिक्षण सामग्री को देख करके पढ़ता है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले कौशल के बारे में बात करें जो है लास्ट वन, लेखन कौशल, राइटिंग स्किल्स। तो इसमें क्या होता है, भाषाई कौशल में लेखन कौशल को सबसे जटिलतम कौशल माना गया है, क्योंकि लिखने में बहुत सारी झंझट होती है। बोलना तो इंसान जल्दी सीख जाता है, ठीक है, पढ़ना भी जल्दी सीख जाता है, लेकिन लिखने में उसे बहुत टाइम लगता है। प्रथम 3 कौशल में पर्याप्त कुशलता अर्जित कर लेने से ही अध्यय भाषा का पूरा अधिकार नहीं माना जा सकता। लेखन पर अधिकार कराना भी अन्य भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। ठीक है दोस्तों, सो फ्रेंड्स, भाषाई कौशलों के शिक्षण के क्रम में लेखन कौशलों का विकास एवं शिक्षण अनिवार्य हो जाता है। इसके बिना भाषा का औपचारिक
औपचारिक के शिक्षण अधूरा ही माना जाता है। औपचारिक शिक्षण क्या होता है? अधूरा माना जाता है। मातृभाषा में भी वाचन तथा लेखन की कुशलता औपचारिक शिक्षा का अनिवार्य अंग है। अन्य भाषा में भी तीनों कौशलों के विकास के साथ ही लेखन का शिक्षण, उसका विधिवत अभ्यास कराना अनिवार्य हो जाता है। तो ये हमने बात की लेखन की कौशल की। सो फ्रेंड्स, आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट बॉक्स में वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये बताना है। कभी आप वहां से देख करके बताओ, आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद एक लाइन में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्या कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपकी हिंदी बहुत अच्छे से तैयार होगी। और दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।